हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन वर्ड जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है आपका हाइड्रोजन और दूसरा है बेटा कार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले जितने भी हमारे पास अणु हैं, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन्स को हमने दो कैटेगरी में बांटा है बेटा। एक हमारे पास होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब एक आबंध होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब या तो दो आबंध होते हैं या कार्बन और कार्बन के बीच में तीन आबंध होते हैं। पहले हम बात करेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की। उनमें हमारे पास सबसे पहले कौन है बच्चे? एल्केन। जैसे हमने कहा संतृप्त मतलब जब कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है बच्चा, कैसे आबंध होता है? एक आबंध होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्केन्स, इनको हम कहते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एक आबंध है, उनको हम कहते हैं एल्केन्स। एल्केन्स के लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। कौन सा होता है? CnH2n+2। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन हमारे वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में दो आबंध होते हैं। कितने आबंध होते हैं? दो। अब तीसरा हमारे पास है बच्चे एल्काइन। एल्काइन हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में तीन आबंध होते हैं, ठीक है बेटा। जैसे हमें पता है जो कार्बन है उसकी वैलेंसी, उसकी संयोजकता 4 है, तो कार्बन 4 आबंध बना देता है। कितने आबंध बना देता है? 4। यहाँ पर मैंने लाइनें लगाई हैं ऐसे, ये लाइनें आबंध को शो कर रही हैं। एक लाइन का मतलब होता है बेटा दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर किए गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं डबल बॉन्ड बना रही हूँ इसका मतलब वो है 1 2 3 और 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर किए गए हैं, ठीक है बेटा। अगर 3 आबंध हैं इसका मतलब उनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द एटम्स, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स वहां पर अणुओं के बीच में क्या किए गए हैं? शेयर किए गए हैं। पहले हम बात कर रहे हैं एल्केन्स। एल्केन्स जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कितना आबंध है बेटा? एक आबंध है। यस, इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर बेटा जो जनरल फॉर्मूला उसका इस्तेमाल करेंगे। एल्केन्स के लिए जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2, मतलब जो कार्बन की संख्या है अगर उसके दुगने में, कार्बन की संख्या के दुगने में आप 2 जोड़ दोगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा? एल्केन्स निकल जाएगा। एल्कीन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? CnH2n, मतलब जो कार्बन की जो संख्या है अगर उसका डबल दिया हुआ है, अगर डबल में +2 जोड़ा हमने तो वो एल्केन था, अगर सिर्फ डबल कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एल्कीन। और एल्काइन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है CnH2n-2, मतलब अगर आप कार्बन की संख्या को डबल करके उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो वो आपके पास क्या निकल जाएंगे? एल्काइंस निकल जाएंगे। तो हमारे पास 3 चीजें हैं, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। आपको कार्बन की संख्या को ध्यान रखना है बेटा। कार्बन की जो संख्या है अगर उसके डबल में 2 जोड़ेंगे तो एल्केन निकल जाएंगे, अगर सिर्फ डबल कर देंगे तो एल्कीन्स, अगर डबल करके उसमें से -2 कर देंगे तो आपके पास क्या निकलाएंगे? एल्काइन्स निकल जाएंगे, ठीक है बेटा। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं किसके बारे में? एल्केन के बारे में। इनके बारे में बात करने से पहले हम लोग बच्चे एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक कार्बन है तो उसको हम क्या कहेंगे, 2 कार्बन है तो क्या कहेंगे। अगर आपके पास कोई भी अणु दिया हुआ है उसमें अगर एक कार्बन है तो उसको हम कहते हैं मिथ, अगर 2 कार्बन है तो उसको हम कहते हैं इथ, अगर 3 कार्बन है तो उसको हम कहते हैं प्रॉप। काउंट करो जरा, 1 2 3 कार्बन है तो प्रॉप, 1 2 3 4, अगर 4 कार्बन है तो उसको ब्यूट कहते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नन और 10 कार्बन है तो उसको हम डेका कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि कैसे कार्बन जो है वो अपने ही साथ कार्बन के साथ एक लंबी चेन बना लेता है, मतलब एक श्रृंखला बना लेता है, ठीक है बेटा।
पहले हमने एक कार्बन इस्तेमाल किया, यहाँ मैंने एक सिंगल लाइन दिखाई है कार्बन के चारों तरफ। इसका मतलब जो कार्बन है वो वो यहाँ से ऐसे अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी भी हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दूँ, दूसरा, तीसरा और चौथा, देखो 4 आपके पास हो गए। तो यहाँ पर आपके पास एक कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है? 4। अब हमें इसका नाम निकालना है कि भी ये CH4 तो हमारे पास है, लेकिन इसका नाम क्या होगा। तो उसके लिए हम पहले बात करेंगे किन के बारे में? एल्केन्स के बारे में, ठीक है बेटा। एल्केन्स, जैसा कि हम पहले भी बात की, एल्केन्स मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में कितने आबंध है? एक आबंध है। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, ठीक है बेटा। यहाँ पर हम n की संख्या देते जाएंगे और हमारे पास एल्केन्स निकलते जाएंगे, ठीक है। पहले जब हमने n की वैल्यू 1 दी, कितनी? n की वैल्यू 1 मतलब एक कार्बन है और एक कार्बन है, तो यहाँ पर C1 हो जाएगा। H2n होता है, 2 × 1 + 2 करेंगे मतलब कार्बन 1 हाइड्रोजन के दुगने में, 2 + 2 मतलब 4, तो C1H4 हो जाएगा आपके पास। ये हुआ CH4। देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास आया है CH4। CH4 में कितने कार्बन है? एक कार्बन है। कितने कार्बन है? एक कार्बन। और हमने अभी देखा था अगर एक कार्बन है तो उसको हम कहते हैं मिथ। क्या कहते हैं? मिथ, यस। तो यहाँ पर हमें जब इनकी नेमिंग करनी है, जब इनके नाम रखने हैं, तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? एल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे पास एक कार्बन है, तो आपके पास हम क्या करेंगे बेटा? देखो हमारे फॉर्मूले में एक कार्बन आया, एक कार्बन मतलब ये क्या है? मिथ। और हम किन के बारे में बात कर रहे हैं? एल्केन्स के बारे में। तो एल्केन जो है इसका वर्ड हम यूज करेंगे एन। क्या यूज करेंगे? एन। तो मिथ जमा एन, मिथ जमा एन हमारे पास बन जाएगा मिथेन। मतलब मिथ जमा एन, क्योंकि मिथ का मतलब एक कार्बन और एन का मतलब हम किन के बारे में बात कर रहे हैं? एल्केन्स के बारे में। तो मिथ जमा एन हमारे पास बन जाएगा मीथेन। तो पहला, अगर एक कार्बन CH4 था आपके पास तो इसको हम कहते हैं मीथेन, ठीक है बच्चे। अब हम नेक्स्ट n की वैल्यू 2 रखेंगे। जब आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो देखो C2H2 × 2 + 2 मतलब कार्बन की संख्या 2 थी, उसके दुगने में 2 दूनी 4 जमा 2 करेंगे मतलब C2H4 + 2। इसका मतलब आपके पास जो अणु निकल के आया हाइड्रोकार्बन का वो क्या आया? C2H6। कितने हैं बेटा? C2H6। यहाँ पर आप देखिए आपके पास कार्बन की कितने कार्बन है बेटा? 2 कार्बन है। जब आपके पास 2 कार्बन होते हैं तो इसको हम कहते हैं इथ। क्या कहते हैं? इथ। अब हम इसका नाम रखेंगे क्योंकि हम एल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं और हमारे पास 2 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा? इथ जमा एन आपका बना बचे इथेन। इसको हम कहते हैं क्या? इथेन। वेरी गुड। इसको देखो बेटा, इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया हुआ है। कार्बन और कार्बन के बीच में कितना आबंध है? एक आबंध है। बाकी जितने भी आबंध है, क्योंकि कार्बन के पास क्या होता है बच्चे कि वो 4 आबंध बनाएगा, ठीक है। तो एक आबंध तो उसने कार्बन के साथ बना लिया यहाँ पे, और जो बाकी आबंध है वो, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं तो ये किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन्स के, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स जो शब्द था वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। तो यहाँ बाकी जितने बचे हुए आबंध हैं हमारे पास वो किससे बनेंगे? हाइड्रोजन से। अगर आप इसको देखेंगे तो देखो यहाँ कार्बन के 4 आबंध होने चाहिए, 1 2 3 4, क्योंकि 4 संयोजकता है तो 4 जगह वो एटम्स को शेयर करेगा। तो एक आबंध तो उसने कार्बन के साथ शेयर किया, दूसरा उसने शेयर किया हाइड्रोजन के साथ, तीसरा हाइड्रोजन के साथ और चौथा हाइड्रोजन के साथ। अगर मैं इस वाले कार्बन को ढक लूं तो आप देखिए इसके पूरे हो गई संयोजकता पूरी, 4 आबंध कंप्लीट हुए। ऐसे ही अगर मैं इधर इसको ढकूं तो देखो ये वाला जो बीच वाला कार्बन है, ये जो कार्बन है उसने अपना आबंध कार्बन के साथ शेयर किया, यहाँ हाइड्रोजन के साथ, यहाँ हाइड्रोजन के साथ और यहाँ हाइड्रोजन के साथ। इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर आप इसका नाम रखेंगे, 2 कार्बन थे तो इथ हो गए। एल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो इथ जमा एन क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा आपके पास, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर या तो आप इसको C2H6 भी लिख सकते हैं या आप इसको लिख सकते हो, देखो इस कार्बन के देखो कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 3 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा आपका CH3। क्या हो जाएगा? CH3। फिर आबंध लगा हुआ है और इधर वाले कार्बन पे देखो कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं और इसको ऐसे C2H6 के साथ साथ हम कैसे लिख सकते हैं? CH3
आबंध, और ये CH3। ओके बच्चे, अब हम n की वैल्यू नेक्स्ट रखेंगे, n की वैल्यू 3 रखेंगे, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो आपके पास कितने कार्बन हो जाएंगे? 3 कार्बन। ठीक है बेटा, अब 3 कार्बन है तो आपको उसको डबल करके 2 जोड़ना है, तो 2 गुना 3 जमा 2 मतलब 2 तिया 6, 6 + 2 8, तो C3H8 का आपके पास स्ट्रक्चर आया। क्या नाम आया? C3H8। अब इसका नाम रखेंगे क्योंकि कार्बन आपके पास 3 है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉप। कार्बन 3 है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉप कहते हैं। मतलब अगर इसका नाम रखे हम, 3 कार्बन थे तो प्रॉप हो गया, और एल्केन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एल्केन्स का एन, प्रॉप जमा एन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। सेम चीज जैसे हम अभी ऊपर बात कर रहे थे, अगर हम इस स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो यहाँ 3 कार्बन है, तीनों के बीच में सिंगल आबंध है। पहले इस कार्बन को देखो कितने हैं? 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है तो CH3 हो गया, फिर आबंध लगाएंगे। अब बीच वाले कार्बन को देखो, ऊपर एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन नीचे है, तो ये आपका क्या हो गया बेटा? CH2, फिर आबंध लगाएंगे। फिर आपके पास क्या है? एक और कार्बन है, तीसरा वाला, उसके हाइड्रोजन देखो कितने हैं? 1 2 3, 3 हो गए तो मतलब CH3। तो आपके पास इसका जो नाम है वो हो गया प्रोपेन, और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH3। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम फिर करेंगे। थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा।